अस्सलामु अलैकुम। मिडनाइट स्क्रीम्स में आपको खुश आमदीद। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो आई होप कि आप लोग इस पे अच्छा इम्प्रेशंस देंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ ये इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन ये मैंने कहीं से सुनी हुई है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ इस स्टोरी के बारे में, लेकिन मैंने कहीं से सुनी थी, तो आप लोगों के साथ अपनी फ़र्स्ट वीडियो में ये स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए स्टोरी को शुरू करते हैं। और अपने पास जहाँ भी आप बैठे हुए हैं अपने ऊपर दम दरूद पढ़ लें या फिर आयतुल कुर्सी, आपको जो भी आता है वो आप पढ़ लें। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ये किसी ने स्टोरी शेयर की थी कि जब मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। जब मैं सिर्फ 4 या 5 साल का था तो मेरे माँ बाप की अभी डाइवोर्स हुई थी, यानी उस बच्चे के माँ बाप की डाइवोर्स हुई थी और मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहता था। मेरा अपना एक अलग कमरा था, मगर अक्सर मैं छोटा था तो अपनी माँ के साथ ही सोने लगता था। हमारे दोनों बेडरूम एक बॉलवे के आखिर में एक दूसरे के सामने थे, यानी उनके जो बेडरूम थे उनका जो डोर का है ना फेस, वो एक दूसरे के सामने था। तो गर्मियों की रात थी। एक मैं और मेरी अम्मी, और अम्मी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी, यानी उनकी जो अम्मी है उनके रूम की खिड़की खुली हुई थी जहां वो बच्चा सोता था, बिल्कुल बिस्तर के सर के पीछे। खिड़की वाली जो दीवार होती है उसके पास ही अक्सर बेड रखे हुए थे, यानी बेड के सर के ऊपर उनकी खिड़की थी। तो आधी रात को उस बच्चे की आंख खुल जाती है। वो कहता है कि आधी रात को मेरी आंख खुल गई तो मैं बैठकर देखता हूँ कि हमारी बिल्ली कमरे के दरवाजे के फ्रेम पर बैठी हुई थी। ये अजीब था क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ बिस्तर में ही सोती थी। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता से मेरे कमरे में गई और एक बार ज़ोर से मियाऊं किया। मैंने फ़ौरन अपनी अम्मी को जगाया। बस 3-4 सेकंड ही गुजरे थे। मैंने आंखें खोली और मुझसे पूछा, मेरी अम्मी ने, कि क्या हुआ। फिर हम दोनों ने एक साथ ही दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ दरवाजे के फ्रेम में एक आदमी खड़ा था जो मेरे कमरे से निकल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं मेरी अम्मी को इतनी जल्दी मेरी अम्मी ने कैसे रद्द अमल दिया, लेकिन उसने यानी मेरी अम्मी ने फ़ौरन मुझे उठाया और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब हमारा जो फ्लैट था वो था ही ग्राउंड फ्लोर पे था, यानी नीचे घास थी, सिर्फ 3 फीट का ही फासला था। उनका जो फ्लैट था वो ऊपर नहीं था। फिर वो खुद भी छलांग लगाकर बाहर आई और हम दोनों चीखने लगे और कुछ ही देर में 911 पर कॉल भी हो गई। पुलिस आई, मगर कोई ज़बरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले, बस ये कि मेन डोर खुला हुआ था और उन्होंने कहा शायद इसी रास्ते से निकला होगा। लेकिन अम्मी बार बार कहती कि पूरे यकीन से कहती कि उन्होंने चेन लॉक और डेड बोल्ट दरवाज़ा लॉक किया था। एक हफ्ते बाद जब अम्मी बावर्ची खाने की सफाई कर रही थी तो वो ही वाटर हीटर के क्लोज से एक नोटबुक निकली। उसमें कुछ नाम और कुछ ड्राइंग्स और कुछ जोड़ी हैंड ग्लव्स और कुछ गन के रैपर्स थे। तो पुलिस दोबारा बुलाई गई, मगर वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सके। बस यही कयास कर रहा था कि वो आदमी शायद पहले ही घर में छिप गया था और रात को बाहर निकल गया। उस रात की याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। अगर मेरी अम्मी इतनी होशियार ना होती या इतना अपना दिमाग ना यूज़ करती तो पता नहीं क्या हो सकता था। आपका क्या ख्याल है कि वो आदमी कौन हो सकता था और उस नोटबुक में नाम लिखने का क्या मतलब था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप मुझे अपना इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ अपनी कहानियाँ और तजुर्बात या कोई भी दिलचस्प वाक़या हो मेरे साथ शेयर करें। मैं आपकी कहानियाँ यहाँ सुनाऊंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और जल्द ही मैं अपना व्हाट्सएप भी शेयर करूँगी, तो वहाँ आप लोग मुझे अपनी स्टोरी सुना सकते हैं। जो भी हो, डरावनी हो या कोई आप लोगों के साथ वाक़या हुआ हो, कुछ भी हो, वो मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी। आई होप हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।